हेलो एवरीवन। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेंस का लेक्चर नंबर 2। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में जाना था कि लेंस कहते किसको है। अब उसको और डिटेल में जानेंगे कि लेंस के क्या क्या उसमें डेफिनेशंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कहते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, पोल। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस। तो हम लोगों ने पिछले टर्न में देखा था कि हम लोग को ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस था और ये हम लोग का ये हम लोग का था कॉनकेव। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही केस में हमारे पास दो सरफेसेस हैं। देखिए एक सरफेस नंबर 1 ये हो गया, सरफेस नंबर 2 ये हो गया। यहां पर हमारा सरफेस नंबर 1 ये है एंड सरफेस नंबर 2 ये है। और क्या बोला जा रहा है कि जो सरफेस का जो सेंटर है, मतलब ये फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर होगा वो कहीं यहां पे होगा, इसको हम लोग बोल देंगे पोल P1। और ये सेकंड सरफेस है और इसका सेंटर कहीं यहां पे है, इसको हमने बोल दिया पोल P2। सिमिलरली यहां पे हमारा सरफेस 1 इधर वाला है, तो ये वाला क्या हो गया हम लोग का, दिस इज पोल P1। और ये हमारा सेकंड सरफेस है और इसका जो सेंटर हो जाएगा दैट इज पोल P2 हो गया। दिस इज P1 एंड दिस इज P2। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोला जा रहा है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ व्हिच स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब क्या है इसका कि हमने देखा था कि हमारे पास मान लीजिए कॉन्वेक्स की हम बात करें तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है इसके हमारे पास दो सरफेसेस दिख रहे हैं, ये सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। तो सरफेस नंबर 1 जो है हमारा ये स्फीयर का पार्ट है, तो ये किसी स्फीयर से बना होगा। ये हमारा इस तरह से कुछ स्फीयर हम बना सकते हैं यहाँ पे, दिस इज स्फीयर नंबर 1। इसी तरह से जो हमारा ये सरफेस नंबर 2 है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ये हमारा सरफेस नंबर 1 था ये, एंड दिस इज सरफेस नंबर 2। तो सरफेस नंबर 1 का जो सेंटर होगा वो कहीं यहां पे होगा एंड दिस इज नोन एज सेंटर C1। इसी तरह से जो हमारा ये दूसरा वाला जो गोला है, दूसरा वाला जो स्फीयर है, इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर 2। इसको हम लोग C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट। तो इसी पिछले वाले फिगर में ही हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट स्फीयर था, उसका ये सेंटर था, तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। और उस रेडियस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस रेडियस को हम लोग नाम दे देंगे, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट सरफेस का रेडियस, तो इसको हमने बोल दिया दिस इज R1। और इसी तरह से जो हमारा जो सेकंड जो सरफेस होगा, सेकंड सरफेस, इसका जो रेडियस है दिस इज R2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, दो सरफेसेस हैं, वो किसी स्फीयर का, किसी गोले का पार्ट होंगे, उस गोले का, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस गोले का जो रेडियस होगा, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये देखिए हम लोग, इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड टू बोथ साइड्स। क्या मतलब है इसका, देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा। यहाँ पे देखिए इस वाले केस में ये हमारा गोला बना था। तो अच्छा पिछले केस में हम देख सकते हैं कि हम लोग का जो हम लोगों ने केवल कॉन्वेक्स के लिए किया था, यही हम लोग कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं। देखिए कॉनकेव भी हो जाएगा ऐसे ही, ये भी हो जाएगा हम लोग का इस तरह से, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस नंबर 1, ये इस गोले का पार्ट है, ये हमारा हो गया दिस इज सेंटर C1 और ये इसका रेडियस हो जाएगा R1। और इसी तरह से जो दूसरा वाला हमारा गोला है, ये भी जो पार्ट है ये भी किसी गोले का ही पार्ट होगा। ये गोला थोड़ा सा हमारा स्क्रीन के बाहर निकल रहा है लेकिन ये गोले का ही पार्ट है।
और इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, दिस इज सेंटर C2, और यहां से हम लोग इसका रेडियस ले लेंगे, दिस इज रेडियस R2। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड एक्सटेंडेड टू बोथ साइड्स। तो क्या मतलब है इसका? हमारे पास दो लेंस है और दोनों लेंस का, ये हमारा सरफेस 1 था, ये सरफेस 2 है। सरफेस 1 का सेंटर यहां पे होगा हम लोग का कहीं पे C1, और सेंटर 2 का कहां पे होगा? दिस इज सेंटर C2। इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट था, ये सरफेस 1 सरफेस 2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा, दिस इज C1, और इसका सेकंड वाले का कहां पे होगा? यहां कहीं पे होगा, दिस इज C2। और क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को C1 और C2 को हम लोग ऐड कर दें और इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें। इसको हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया और इसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारी क्या कहला रही है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से यहां पर भी हम लोग C1 C2 को जोड़ते हुए इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी हो गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अगला टर्म क्या आता है हमारा? अगला हम लोग का आता है ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या कहा जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस। अब देखिए हम लोग के सिलेबस में जो है वो हम लोग का थिन लेंस है। 12th में हम बात करेंगे, वहां पे हम थिक लेंस के बारे में बात करेंगे, वहां पे ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हमको क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। क्या मतलब इसका? देखते हैं इसको। ये कहा जा रहा है कि जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है और हमारे पास कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करें? हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है कि ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से अगर लाइट पास कर रही है तो सीधी निकल जा रही है। तो अगर मान लीजिए लाइट हमारी ऐसे करके आई और ये सीधी यहां पे चली गई, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को इसने कहां कट किया? यहां पे कट किया, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली अगर हमारा कॉनकेव है और हमारी लाइट ये सीधी आ रही है इस तरीके से और उसने इस पॉइंट पे इसको कट किया, तो दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये लेंस से पास कर रही है और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करने के बाद भी ये सीधी निकल जा रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रे है, क्योंकि अभी हम लोग आगे जब रे डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग इस रे का खूब यूज करेंगे। और दूसरा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर वाला जो पॉइंट है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सारे डिस्टेंसेस जो भी हम लोग मेजर करेंगे, चाहे वो इमेज की हो, चाहे वो हमारी ऑब्जेक्ट की हो, चाहे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी की बात करें, हम लोग सारा जो डिस्टेंस है वो हम लोग कहां से ले रहे हैं? हम लोग वो सारा डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग ले रहे होंगे। ठीक है, तो अगला टर्म हमारा क्या आता है? अगला टर्म हमारा आता है फर्स्ट फोकस। अब यहां पे जो फोकस हमारा होता है वो दो फोकस होता है, F1 एंड F2। तो पहला फोकस क्या है हम लोग का? इसको F1 बोल रहे हैं, और उसी से रिलेटेड हमारा टर्म आता है फर्स्ट फोकल लेंथ। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है ये? इट इज द पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट। किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इसको समझते भी चले साथ साथ में हम लोग, तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं और साथ में हम लोग क्या बना लेते हैं? कॉनकेव लेंस भी बना लेते हैं। और देखिए क्या बोला जा रहा है? इट इज द पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट। कहां से? यहां से रेज स्टार्ट करेगी कॉन्वेक्स केस में और गोइंग टुवर्ड्स इट इन कॉनकेव आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब क्या है? दोनों ही केस में रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद हमने बोल दिया कि ये पैरेलल हो गया ऐसे करके। अब देखिए इसको हम लोग खुद से ही बना सकते हैं कि अब ये आई कहां से होगी? ये तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स के केस में ये कन्वर्ज करती है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास आती है, मोटे वाले हिस्से के पास आती है। तो ये पास आने के बाद ऐसी है, इसका मतलब पहले ये दूर जा रही होगी, मतलब पहले ये कहीं ऐसे जा रही होगी, दूर जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी ये।
मतलब जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया कॉन्वेक्स के केस में और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, वो हमारा फर्स्ट फोकस कहला रहा है कॉन्वेक्स का। इसी तरह से देखिए कॉनकेव की बात करें तो पैरेलल हुई है, मतलब ये दूर हुई है, यहाँ पे डाइवर्ज हुई है, डाइवर्ज होने के बाद ये ऐसे है, इसका मतलब पहले ये पास जा रही होगी, अब ये दूर हो गई है, तो पहले हमारा ये क्या रहा होगा, रे कुछ इस तरीके से रहा होगा, मतलब पहले हमारा रे ऐसे रहा होगा ये। और अब ये देखिए, अब ये पीछे तो हमारी कहते कट कर नहीं सकती, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कहीं पे आगे इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इसको आगे हम लोग मीट कराएंगे इसको यहां पे इस पॉइंट पे। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट फोकस। तो देखिए हमको याद क्या रखना है फर्स्ट फोकस के केस में, कि हमारी बाहर वाली जो रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे, उसको पैरेलल कर दीजिए। अब पैरेलल कब होगी, जब कॉन्वेक्स के केस में वो कन्वर्ज होने पे पैरेलल हुई है, मतलब वो किसी पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी। और कॉनकेव के केस में ये डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पे ये पैरेलल हुई है, इसका मतलब पहले ये पास थी, अब ये दूर हो गई। तो जब पास जा रही थी तो कहां जा रही थी, जिस पॉइंट पे जा रही थी दैट इज फर्स्ट फोकस, और यहाँ पे जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया दैट इज फर्स्ट फोकस। अच्छा, हम लोग को एक चीज और पता है कि जब भी हम लोग इमेज की बात करें या हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें या कुछ भी हम लोग लाइट में बात करें, अगर लाइट का रियल में इंटरसेक्शन होता है लाइट रे का, तो वो रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज या इस केस में जो हमारा फोकस है वो रियल इंटरसेक्शन के कारण है, तो यहाँ पे जो हमारा F1 बनेगा दिस इज रियल। और यहाँ पे कॉनकेव के केस में क्या बन रहा है, कॉनकेव के केस में हमारा F1 क्या है, ये देखिए एक्सटेंड करके बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए एक टर्म और था, क्या, डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस टू द फर्स्ट फोकस इज नोन एज फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ। मतलब क्या है इसका, कि देखिए हमने क्या बोला, सारा जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो जैसे हमको एक बार फर्स्ट फोकस के बारे में पता चल गया, बस उसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज फर्स्ट फोकल लेंथ F1। यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और यहां से हमने इस डिस्टेंस को मेजर किया फोकस के, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट फोकल लेंथ। तो ये हमारा फर्स्ट फोकस और फर्स्ट फोकल लेंथ हो गया। तो हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकंड फोकस F2 एंड सेकंड फोकल लेंथ स्मॉल f2। तो क्या है हम लोग समझते हैं पहले, द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज एट अ पॉइंट, किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में, और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इज नोन एज सेकंड फोकस। तो इसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों लेंस बना लेते हैं, ये कॉन्वेक्स बना लिया हम लोगों ने और साथ में हम लोगों ने कॉनकेव भी बना लिया। अब बोला क्या जा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हमारी रे आ रही है, पैरेलल, इसमें ही बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया और फिर इसके पैरेलल हमारी रेज आ रही है। दोनों ही केस में क्या आ रही है, हमारी पैरेलल रेज आ रही है। और हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स का जो नेचर है वो लाइट को कन्वर्ज करती है, या हमको ये पता है कि चाहे दोनों लेंस हो, वहां पे जो हमारी लाइट रे है वो पतले साइड से मोटे साइड की तरफ ट्रेवल करती है। तो यहां हमको दिख रहा है कि ये पतला वाला साइड है, ये मोटा वाला हिस्सा है इसका, तो यहां से ये इधर की तरफ जाएगी, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बेंड कर जाएगी कुछ इस तरीके से, यहां पे पतले से मोटे वाले हिस्से की तरफ चली गई तो यहां पे चली जाएगी, और यहां पे ये इकट्ठा हो गई है, यहां पे ये फोकस हो गई है, और इसी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेकेंड फोकस F2 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स के लिए हो गया हमारी ये कहानी। अच्छा, कॉनकेव के लिए हमको पता है कि फिर से पतले साइड से मोटे साइड की तरफ जाना है। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है किनारा वाला, ये थिक है, मोटा है, तो हमको इधर की तरफ लेके जाना है, इसको इधर की तरफ लेके जाना है, इसको लेके चले जाते हैं, इसको दूर की तरफ लेके चले जाएंगे, ये दूर की तरफ ले गए।
अब ये आगे तो कहीं मीट कर नहीं सकता, तो इसको पीछे हम लोग इसको मीट कराएंगे, ये कहीं यहां पे इस पॉइंट पे लग रहा है। तो देखिए क्या लग रहा है, ये जो लाइट को हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि ये इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, और ये पॉइंट हमारा कहला रहा है F2। किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए हो गया हम लोग का। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या हो गया? जिस पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, इकट्ठा हो रही है, दैट इज F2। और कॉनकेव के केस में पैरेलल रेज आ रही है, वो डाइवर्ज कर रही है, और जिस पॉइंट से लग रहा है कि वो डाइवर्ज कर रही है, दैट पॉइंट इज सेकंड फोकस F2। और इसके बाद हम लोग का, जैसे हमने समझ गए कि फोकस क्या है, तो आप देखिए हम लोग का जो अगला डेफिनेशन क्या था, सेकंड फोकल लेंथ F2। ये क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकस F2 फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे लेंस के केस में, वो सब कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहां पे। तो और इससे जो हमारे फोकस की जो दूरी होगी, दैट इज सेकंड फोकल लेंथ स्मॉल F2। और इस वाले केस में भी फोकस से जो हमारी दूरी हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर की, दैट इज स्मॉल F2। अच्छा, एक चीज और यहां पे हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो सेकंड फोकस है यही हमारा, इसको हम लोग एक और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस मतलब यही हमारा मेन फोकस है। अगर लिखा हुआ हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो फोकस, क्या लिखा हुआ हो? फोकस, इसका मतलब क्या है? हम लोग किस फोकस की बात कर रहे हैं? सेकंड फोकस की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब दोनों फोकस, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेकंड फोकस ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बोलेंगे फोकस या फोकल लेंथ, तो जैसे ही फोकल लेंथ बोला जाएगा समझ में आ जाना है कि हम लोग सेकंड फोकल लेंथ की ही बात कर रहे हैं। जब तक अलग से मेंशन ना किया जाए फर्स्ट फोकस या फर्स्ट फोकल लेंथ, तो हमको समझना है कि हम लोग सेकंड फोकस और सेकंड फोकस की ही हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग और यहां पे देख सकते हैं, देखिए फिगर में, यहां पे अगर हम लोग F2 को देखें तो F2 देखिए हम लोग का ये रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक्चुअल रेज यहां पे आके मीट कर रही है। और अगर हम लोग कॉनकेव के केस में देखेंगे तो यहां पे ये हम लोग डॉटेड लाइन से इसको मीट करा रहे हैं, मतलब यहां पे ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है। तो यहां पे जो फोकस बनेगा वो एक्चुअल नहीं बनेगा, रियल नहीं बनेगा, कैसा बनेगा? वर्चुअल। और इस वाले केस में क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहां जो फोकस बनेगा दैट विल बी रियल। तो अगर हम लोग फोकस की बात करें, तो फोकस की अगर हम लोग बात करें F2 की, सेकंड फोकस की अगर हम लोग बात करें, सेकंड फोकस, तो ये हमारा दो लेंस हो गई हमारे पास, कौन कौन सी? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड फोकस होगा हम लोग का, कॉन्वेक्स केस में कैसा दिख रहा है हम लोग को? ये दिख रहा है रियल दिख रहा है, क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है। और कॉनकेव के केस में कैसा दिख रहा है? ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो यहां पे कैसा हो जाएगा? ये वर्चुअल हो जाएगा। तो सेकंड फोकस के बारे में हम लोग जान गए हैं, ठीक है, और सेकंड फोकल लेंथ के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज सारे टर्म्स को समझ चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों फोकस और दोनों फोकल लेंथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।